शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कैसे भगवान की बातें सदा याद रखें और अच्छा भाग्य बनाएं, क्योंकि सदा याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं और फिर से अपने पुराने संस्कार की वश हो जाते हैं। तो कैसे बातें हम याद रखें? उत्तर है, देखो, आज शिव बाबा ने, माना परमात्मा ने बताया कि वो आए ही है ये सृष्टि परिवर्तन के लिए। सृष्टि परिवर्तन का कार्य जो चल रहा है उसका आधार संस्कार परिवर्तन, और संस्कार परिवर्तन हमारे संकल्पों से होगा। लेकिन श्रीमत भगवान उसके लिए श्रेष्ठ मत दे रहे हैं कि कैसे हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार को बदल सके, कैसे विकारों से मुक्त हो सके, नेगेटिविटी व्यर्थ को समाप्त कर पॉजिटिव बने, और कैसे भगवान से जुड़कर हमारे सारे संचित पाप कर्म को भस्म कर हम आत्मा की बैटरी को रिचार्ज करें और बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट करने की जो विधि है वो परमात्मा हमें बता रहे हैं। इसीलिए कहा कि अगर आपको देवी घराने में आना है, श्री कृष्ण के साथ आना है, तो भगवान की डायरेक्शन पर चलना है, अर्थात जो श्रेष्ठ मत दी है और जो विधि बताई है उस विधि से ही चलना है। अगर हम मनमत या परमत यूज़ करेंगे तो कभी भी संस्कार बदलेंगे नहीं, वो और ही घट्ट होएंगे, क्योंकि जो संकल्प हम करते हैं उसी प्रकार की एनर्जी हमारे सूक्ष्म शरीर से खींचते हैं। तो वो एक लेयर जो बनते हैं वो घट्ट होते जाते हैं, संस्कार और ही कड़े होते जाते हैं। इसीलिए ये जो विधि बताई है वो विधि हमने भी अपनाई और हम रोज बता रहे हैं। ग्रुप में भी आ रही है। 4 दिन की जो बीके क्लास है बड़ौदा का, वो हर वीके आ रही है कि कैसे हम गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुँचे और 108 में आने का लक्ष्य पूर्ण कर रहे हैं। वो पूरा साइंटिफिक है, वो हमने बताया है। वो विधि आपको अपनानी पड़ेगी
दिनचर्या मनचर्या सेट करना, रोज का रोज 8 ग्रुप का करना, ये करेंगे तो धीरे 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 मन के सॉफ्टवेयर या 8 चक्र के लेयर्स बदलेंगे। अभी गुण एकदम अंदर है और अवगुण बाहर है, तो हमारे अवगुण ही हावी होते हैं। लेकिन जैसे विधि अपनाएंगे, हमारा जो घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी जिसको कहते हैं, वो रीसेट हो जाएंगे, तो स्लीप साइकिल भी रीसेट होगी। हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने का चार्जर भी रीसेट हो जाएगा। तब हम हमारे संस्कार परिवर्तन करेंगे। इसीलिए आप सबको ये शॉर्टकट मिल रहा है। अभी वेबिनार चल रहा है, वो भी बहुत महत्व का है। तो हमें हर चीज़ में जो भगवान हमें बता रहे हैं, वो सभी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ाना है। पॉजिटिविटी की निशानी ही है परिवर्तन। देखना, सुनना, करना, सब में परिवर्तन। तो जितना हम दुनियावी चीज़ों से आउट रहेंगे, डिटैच होंगे, उतना हम इनसाइड आत्मा में अंदर जा सकेंगे और आत्मिक स्मृति बना सकेंगे। तब वो हमारे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, देवी गुण या 7 गुण एक्टिव हो जाएंगे। तब हमारे पुराने संस्कार हावी नहीं होंगे और उसके वश नहीं होंगे। तो ये विधि अपनाओ, विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि किसी से भी लोन नहीं लेना है। तो मेरी एक ऑफिस परचेज के लिए जॉइंट में लोन चल रहा है, जो मैंने 5 साल बैंक से लिया था। उसकी EMI चल रही है। ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास मॉर्गेज है। तो क्या ऑफिस का लोन जल्दी से जल्दी क्लियर कर देना चाहिए या फिर नॉर्मली जैसे EMI चल रहे हैं वैसे चलाना चाहिए? उत्तर है, देखो, आज जो कहा कि किसी से कर्ज नहीं लेना है, वो उन लोगों के लिए है जो इनकम से ज़्यादा स्पेंड करते हैं। आज दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मिल रही है और कईयों के इतने सारी मौत शौक होते हैं, तो सैलरी से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके लिए कर्ज करते हैं। तो ऐसी बातों में बाबा कहते हैं कि ऐसी बातों में हमें प्लानिंग करके जितने पैसे हैं उसमें से ही मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, कोई किसी से भी मांगना नहीं है। लेकिन अगर हमारी ये बिजनेस के लिए है, अगर हमारी खुद घर के लिए है और हमारी जो इंस्टॉलमेंट आती है, वो इंस्टॉलमेंट हमारी इनकम में से अच्छी रीति बढ़ सकते हैं, तो वो लेना चाहिए। बिजनेस में तो प्रगति ही होनी है। हाँ, लेकिन अगर देखें कि बिजनेस में डाउनफॉल हो रहा है, तो चेक करके चेंज करना चाहिए। बाकी वैसे बिजनेस के लिए या हमारी घर की भी अगर घर लेना है इंस्टॉलमेंट पे तो ले सकते हैं, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट आता है वो इतना ही होना चाहिए जो हम भर सके। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, तो इसमें ऑफिस की बात नहीं है। तो आप अगर आपके बिजनेस अच्छा चल रहा है और वैसे भी मंथली इंस्टॉलमेंट में तो खर्चे में भी निकल जाता है, इसीलिए इसके लिए आप जो भी कर रहे हो बराबर कर रहे हो। ठीक है। ओम शांति।